इंडिया में आपको अगर ड्रग का पेटेंट लेना है तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। अगर आपको मेडिसिन बना रहे हो, दवाई बना रहे हो, आयुष के अंदर दवाई बना रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर 20 साल की मोनोपोली एंजॉय करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। पूरी वीडियो को आप एंड तक देख के जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भव्य सिंह सोनी। सोनी विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ड्रग पेटेंट के बारे में। ड्रग पेटेंट मिलता है कैसे, ड्रग पेटेंट होता क्या है, केमिकल कंपोजिशन कैसे होते हैं, कितने साल के लिए मिलता है, और पूरा प्रोसेस इन डेप्थ में आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ड्रग पेटेंट का सबसे बड़ा फायदा 20 साल की मोनोपोली आपको मिलती है। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्राइस का प्रेशर नहीं है। इसके लिए जो आपने R&D करी है उसका पूरा बेनिफिट सिर्फ आपको ही मिलता है। फाइजर करके एक कंपनी थी, उसने लिपिट्रो करके एक ड्रग का पेटेंट लिया था। 20 साल के अंदर उन्होंने $150 बिलियन का रेवेन्यू करा था। तो ये पावर होती है ड्रग पेटेंट के अंदर। आप देखिए, ड्रग पेटेंट लेने का फॉर्मूला इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इतना भी इजी नहीं है। 20 साल के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलती है। आपका ड्रग का जो फॉर्मूला है वो यूनिक होना चाहिए। आप अपने प्रोसेस का ले सकते हो, कंपोजिशन का ले सकते हो, जिससे कॉम्पिटिशन आपका जो ड्रग का कंपोजिशन है, आइडिया है, आपने जो केमिकल कंपोजिशन तैयार करा है उसको कॉपी ना कर पाए। अब किन किन लोगों को ड्रग पेटेंट मिलता है? देखिए, आपने कोई नई केमिकल एंटिटी तैयार कर दी, या फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन तैयार कर दिया, या ड्रग डिलीवरी का सिस्टम नया बना दिया, या नोवल फॉर्मेशन उसके अंदर कर लिया, या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नया लेकर आ गए, या कोई नया सॉल्ट आपने इन्वेंट कर दिया। तो कुछ बेसिक कंडीशंस भी है। पहली चीज, नोवेल्टी होनी चाहिए, नया होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल यूज एंड एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। अगर नया है, सब कुछ सही है, बट इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, आपने किसी पेशेंट के ऊपर उसको टेस्ट नहीं करा है, उसकी रिपोर्ट ये सब सबमिट नहीं करी है, तो पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। इंडिया में पेटेंट जो होता है ड्रग का, वो मिलना टफ क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। और ऐसा नहीं कि हमेशा से मिलता था। 2005 के बाद से इंडिया के अंदर ड्रग के अंदर पेटेंट मिलना चालू हुआ। इस चीज का ध्यान रखना। 2005 से पहले नहीं था। देखिए, इंडिया के अंदर जो एग्जामिनर होता है पेटेंट का, वो पहले पब्लिक जो हेल्थ है उसके फेवर में देखता है कि मेडिसिन सही भी है नहीं है, फिर अफोर्डेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं ये बंदा एक कैंसर के ड्रग का मेडिसिन का पेटेंट लेके उसको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक बेचेगा। उसके अंदर वो उसको जेनरिक कर सकते हैं। कंपलसरी पेटेंट लाइसेंस के अंदर आपको डाल सकते हैं कि कोई भी आपका पेटेंट यूज कर सकता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट आप लोगों के लिए तय कर देंगे कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा। और जेनरिक चीज तो नहीं है कि किसी जेनरिक चीज के बंदे को पेटेंट अलॉट कर दे, उसके बाद ये मार्केट के अंदर मोनोपोली मचाए और बाकी लोग यूज ना कर पाए, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद काफी सारे लोग सोचते हैं आयुर्वेद ड्रग का जो पेटेंट है वो बहुत इजीली ले लूंगा, मेरे को इजीली मिल जाएगा। बट ट्रुथ ये, हर्बल कंपोजिशन पेटेंट टफ है इंडिया के अंदर। उसके बजाय आप प्रोसेस डालो, एक्सट्रैक्शन का मेथड डालो, डिलीवरी का सिस्टम डालो, वो इजी पड़ता है। जैसे हिमालय और पतंजलि है, ये जब भी पेटेंट फाइल करते हैं अपने प्रोसेस का करेंगे, डिलीवरी सिस्टम का करेंगे, एक्सट्रैक्शन मेथड का करेंगे, प्रोसेस बेस्ड करेंगे मेनली। इस चीज को समझो तो इजीली इनको पेटेंट्स मिल जाते हैं इनके मेडिसिन के ऊपर। तो जब भी आपको आयुर्वेद के अंदर पेटेंट फाइल करना है तो ध्यान रखना हमेशा प्रोसेस बेस्ड पेटेंट फाइल करना है। अब क्यों स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर पेटेंट लेने में फेल हो जाते हैं? बड़ी कंपनीज तो देखो ले लेती है, बट स्टार्टअप्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को दिक्कत आती है क्योंकि 80% फाउंडर्स अपनी ड्राफ्टिंग गलत करते हैं। ड्राफ्टिंग की मिस्टेक बताता हूँ क्या क्या करते हैं। पहली चीज, कंपोजिशन वेग है, बहुत लिमिटेड आप डालते हो। डिटेल में अच्छे से उसको क्लेम करो, फिर क्लेम्स को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करो। वीक क्लेम रखोगे, रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। सर्च रिपोर्ट बनाओ पेटेंट की, उससे क्या आपको आइडिया लग जाएगा आपकी कॉम्पिटिशन ने क्या फाइलिंग करी, कैसे करी, और ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। फिर एक सेक्शन है 3 सब क्लॉज डी ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, वो अलाउ नहीं करता है ऐसे पेटेंट को रजिस्टर्ड होना जो मेयरली पहले ही काम हो चुका है, बस आपने हल्का सा उसमें इंप्रूवमेंट कर दिया या नए फॉर्म को उसके अंदर लेकर आ गए। तो आप ड्रग पेटेंट के कॉज में अगर आप ऐसे इनोवेशन को फाइल कर रहे हो, ऐसे पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करो जिनका इन्वेंशन पहले ही हो चुका है, सब कुछ डिस्कवरी हो चुकी है, बस आप नए फॉर्म के अंदर लेकर आ गए, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। इस चीज के अंदर ध्यान रखना। आप क्लिनिकल ट्रायल के रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हो, लैब टेस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हो, उसके चक्कर में भी आपका पेटेंट रिफ्यूज हो सकता है। डेटा आप इनकम्प्लीट छोड़ देते हो, पूरा डेटा अच्छे से फिलअप नहीं करते हो। अगर आपका डेटा अच्छे से फिलअप नहीं है तो आपका पेटेंट रिफ्यूज हो जाएगा। इन चीज का ध्यान रखना। अब मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ पेटेंट का। पहला है पेटेंट सर्च रिपोर्ट। सबसे पहले आपको पेटेंट सर्च रिपोर्ट बनानी, जो आईपी इंडिया पे जाकर आप चेक कर सकते हो। उस पे क्या होता है, आप इंडियन पेटेंट की सर्च वेबसाइट पे जाओ, डेटा डालो, इन्फॉर्मेशन डालो, वहां से डेटा मिलेगा। गूगल पेटेंट सर्च से वहां से डेटा मिलेगा। WIPO है, USPTO है, और बहुत सारे टूल्स आते हैं पेटेंट के, जहां से आप डेटा निकाल के चेक कर सकते हो कि आपका जैसा सिमिलर पेटेंट कंपोजिशन प्रोसेस किसी और ने ऑलरेडी ले तो नहीं रखा। ले रखा है तो उसका एक्सपायर्ड है, तभी आप यूज करना, नहीं तो वो आप पे केस कर देगा। इस चीज का ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपको अपना जो ड्रग है उसकी R&D करनी है, उसका कंप्लीट डेटा जमा करना है। फिर एक प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करनी है। आप चाहो तो कंप्लीट भी कर सकते हो। प्रोविजनल होती है 12 महीने के लिए वैलिड, कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, 12 महीने की प्रोटेक्शन मेरे को दिया जाए, और विद इन 12 मंथ्स आपको इसमें कंप्लीट फाइल करना पड़ता है। कंप्लीट फाइल करती फिर आगे पेटेंट का काम, आपका प्रोसेस चालू हो जाता है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप ध्यान रखना, फुल केमिकल फॉर्मूला के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ, रिसर्च डेटा के साथ, ट्रायल डेटा के साथ, क्लेम्स के साथ, ड्रग डिलीवरी प्रोसेस, अगर आपका प्रोसेस के लिए पेटेंट फाइल करा है,
और उसमें स्टेबिलिटी, ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको डिटेल में सबमिट करने हैं। नहीं करोगे तो पेटेंट आपका रिफ्यूज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। पेटेंट अगर सब कुछ क्लियर होता है तो आपको ग्रांट हो जाता है 20 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। तो आप 20 साल तक मोनोपोली मार्केट के अंदर एंजॉय कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग पेटेंट के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। ट्रक पेटेंट मिल गया, वो सर्टिफिकेट लगाया ऑफिस में, खुश होकर बैठ गए। सबसे बड़ी मिस्टेक, हर साल आपका रिन्यूअल होता है फ्रॉम एवरी थर्ड ईयर। 3 साल, जो थर्ड ईयर आपके पेटेंट का होता है उससे लेके 20 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको उसका रिन्यूअल करवाना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपने रिन्यूअल नहीं करवाया पेटेंट आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो इस चीज को माइंड में अच्छे से समझ जाओ। अब अगर आपको ड्रग पेटेंट को इंटरनेशनल लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे? देखो, इंटरनेशनल लेके जाना है तो पहले इंडिया में फाइल करो। 12 महीने के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है पीसीटी का, ठीक है, आपकी ईमेल पे ऑलरेडी आ जाएगा। आपको बस उसको फाइल करना है। पीसीटी फाइल करती है आपको 150 प्लस कंट्रीज का एक्सेस मिलेगा। उसके बाद आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करके वहां पे अपना पेटेंट फाइल कर सकते हो। अर्ली एक्सेस आपको दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग जो इंडिया में आपने फाइल कर रखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ड्रग का पेटेंट करना है तो टेस्ट रिपोर्ट, क्लेम्स, ये सब आपका बहुत क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, तब जाके आपको प्रोसेस का मिलेगा। आप अपना आयुर्वेद मेडिसिन का ले सकते हो, ड्रग कॉम्पोजिशन का ले सकते हो, आपने कोई फेस क्रीम बनाई है, मॉइस्चर बनाया, कुछ भी नया क्रिएट करा, इनोवेशन करी है उसके अंदर, तो आप उसका पेटेंट ले सकते हो और अपने बिजनेस को एक्सपेंशन दे सकते हो। देखो कैसे काम करता है, जैसे एप्पल है, एप्पल कुछ भी बनाता नहीं है अमेरिका के अंदर, उसका सब कुछ इंडिया और चाइना में बनता है। उनके पास क्या डिजाइन रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, पेटेंट रजिस्टर्ड है, तो कॉपी कोई कर नहीं सकता है। बस वो चाइना में जाकर सस्ते बनवा के ले आते हैं। तो ऐसे इंडिया के अंदर बड़ी ब्रांड्स ऑपरेट करती है कि पेटेंट ले लिया, प्रोसेस अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया, डिजाइन रजिस्टर्ड करवा लिया, उसके बाद सारा काम आउटसोर्स कर दिया कि अगला वाला बना रहा है उनके लिए कम कॉस्ट में, और वो सिर्फ बेचने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसलिए पेटेंट और डिजाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर फिर भी डाउट, क्वेश्चन आपके रह गए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या मेरी वेबसाइट solisvision.in को विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग सेक्शन में बहुत सारे आर्टिकल मैं ड्रग्स के ऊपर, पेटेंट्स के ऊपर लिखता हूं, उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आपने वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।